सूरज चमक रहा था। बगीचे में कितना सुहाना दिन था। बेनी बनी खुशी से उछल रहा था। लीला लेडीबग एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थी। गैरी जीनोम अपने छोटे से घर के पास बैठा था। फ्लोरा फूल हल्की हवा में नाच रही थी। बू बूशी का ही दाभा। क्या खूबसूरत दिन है। बेनी ने अपनी नाक हिलाते हुए कहा। एडवेंचर के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। लीला ने एक पंखुड़ी पर धीरे से उतरते हुए कहा। गैरी जिनोम ने हाँ में हाँ मिलाई। Adventure sounds fun. फ्लोरा धीरे से हिली। हम कहाँ जाएंगे? बेनी की आंखें चमक उठी। मुझे पता है, चलो गोल्डन कैरेट ढूंढते हैं। द गोल्डन कैरेट वो क्या होता है? ये एक जादुई गाजर है। कहानी में कहते हैं कि ये सबको खुशियाँ लाती है। वाओ, हमें ये जरूर ढूंढना चाहिए। गैरी जिनोम ने सोचते हुए अपनी दाढ़ी खुजलाई। पर हम कहाँ से शुरुआत करें? बेनी ने एक एडवेंचर वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। मैंने कहानियाँ सुनी है कि ये स्पार्कलिंग पॉन्ड के पास छुपा हुआ है। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें दोस्तों। सभी दोस्त अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। वे हंसते और गाते हुए अपने रास्ते पर चल पड़े। जल्द ही वो एक कीचड़ वाले रास्ते पर आ गए। रास्ता बहुत ही गंदा और फिसलन भरा था। ओह, ये रास्ता तो बहुत ज्यादा कीचड़ वाला है। हम इसे कैसे पार करेंगे? बेनी ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसे कीचड़ बिल्कुल पसंद नहीं था। हम यहाँ से नहीं जा सकते, ये बहुत मुश्किल है। लीला ने पास के एक पत्थर पर बैठते हुए कहा। वो थक चुकी थी और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। हमें पार करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम हार नहीं मान सकते। फ्लोरा ने एक पल के लिए सोचा। उसके दिमाग में एक विचार आया। मेरे पास आइडिया है। हम पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैरी, तुम छोटे और ताकतवर हो। तुम हमारी मदद कर सकते हो। क्या तुम कुछ छपटे पत्थर ढूंढ सकते हो? हमें उन्हें कीचड़ पर रखना होगा। गैरी ने हाँ में हाँ मिलाई। वो इधर उधर भागा और पत्थर ढूंढने लगा और कुछ छपटे पत्थर ढूंढ लिए। पत्थर बहुत ही मजबूत और सपाट थे। ध्यान से उसने उन्हें कीचड़ पर रख दिया, जिससे एक छोटा सा रास्ता बन गया। अब सभी दोस्त आराम से उस रास्ते को पार कर सकते थे। उन्होंने मिलकर एक समस्या का हल निकाल लिया था। सभी ने मिलकर पत्थरों पर चलते हुए कीचड़ वाले रास्ते को पार किया। वे बहुत खुश थे। अंत में सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और अपनी यात्रा जारी रखी। यह एक यादगार एडवेंचर बन गया। दिए के दी साथ बातें दिए एक यादगार था। सभी दोस्त पत्थरों पर से उछलते और उड़ते हुए पार चले गए। वे हंसते और चिल्लाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े पत्थरों पर से कूदते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। वो तब तक अपने सफर पर चलते रहे जब तक वो लंबी घास के एक मैदान में नहीं पहुंच गए। घास इतनी ऊंची थी कि उनके सिर के ऊपर तक पहुंच रही थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। ओह डियर, ये घास तो बहुत ज्यादा लंबी है। हम इसे कैसे पार करेंगे? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम कहीं खो न जाएं। लीला ने कहा। उसकी आवाज घास में दब गई। उसने अपने दोस्तों को पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घास के बीच खो गई। बेनी ने घास के ऊपर से उछलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घास इतनी घनी थी कि वह उसे पार नहीं कर सका। इसलिए थी। ये बहुत ऊंची है। हम इसे कैसे पार करेंगे? चिंता मत करो, मेरे पास आइडिया है। हम इसे मिलकर पार कर सकते हैं। उसने अपने तने को आगे पीछे घुमाया, जिससे एक हल्की हवा चलने लगी। हवा धीरे धीरे तेज होती गई और घास को हिलाने लगी। हवा ने लंबी घास को हटा दिया, जिससे दोस्तों के लिए रास्ता बन गया। वे खुशी खुशी उस रास्ते पर चलने लगे। खुशी हानि है। थैंक यू फ्लोरा, तुमने हमारी बहुत मदद की। दोस्तों ने मिलकर उस रास्ते पर चलना शुरू किया और वे एक दूसरे के साथ हंसते और बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। घास के बीच से गुजरते हुए वे एक नई दुनिया की खोज कर रहे थे। अंत में वे एक खूबसूरत सूर्यास्त के दृश्य के पास पहुंचे। ये एक यादगार दिन था और उन्होंने इसे हमेशा के लिए याद रखने का फैसला किया। आखिरकार वो स्पार्कलिंग पॉन्ड पर पहुंच गए।
पानी धूप में चमक रहा था। ये बहुत सुंदर था। Wow, the sparkling pond. ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। पर द गोल्डन कैरेट कहाँ है? सभी दोस्तों ने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें द गोल्डन कैरेट कहीं नहीं मिला। शायद ये बस एक कहानी है। उम्मीद मत हारो, कहीं ना कहीं कोई क्लू जरूर होगा। अचानक पानी से एक वाइज ओल्ड फ्रॉग ने अपना सिर बाहर निकाला। वाइज ओल्ड फ्रॉग, तुम सब क्या ढूंढ रहे हो मेरे बच्चों? हम द गोल्डन कैरेट ढूंढ रहे हैं। क्या आपने उसे देखा है? मेंढक मुस्कुराया। वाइज ओल्ड फ्रॉग, द गोल्डन कैरेट। उसे ढूंढने के लिए आपको मेरी पहेली सुलझानी होगी। मेरे पास शहर हैं लेकिन घर नहीं है, जंगल हैं लेकिन पेड़ नहीं है, पानी है लेकिन मछली नहीं है। मैं क्या हूं? सभी दोस्तों ने बहुत देर तक सोचा। मुझे पता है, ये एक मैप है। मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, वाइज ओल्ड फ्रॉग, तुम सही हो छोटे खरगोश। तालाब को ध्यान से देखो। सभी दोस्त पानी के ऊपर झुक गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तालाब का रिफ्लेक्शन बिल्कुल एक मैप की तरह दिख रहा था। इसमें तालाब के बीच में एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा था। वो आइलैंड, द गोल्डन कैरेट वहाँ छुपा हुआ होगा। ध्यान से बेनी एक लिली पैड पर कूदा और आइलैंड की तरफ बढ़ने लगा, और वहां रीड्स के बीच में द गोल्डन कैरेट रखा हुआ था। ये चमक रहा था और गर्माहट और खुशियां फैला रहा था। बेनी ने ध्यान से द गोल्डन कैरेट को वापस अपने दोस्तों के पास लाया। यह एक अद्भुत क्षण था जब बेनी ने उस सुनहरे गाजर को अपने हाथों में थामा और धीरे धीरे अपने दोस्तों की ओर बढ़ा। हर कोई उत्सुकता से देख रहा था। उनकी आंखों में चमक और दिलों में उम्मीद थी। वो सब बहुत खुश थे। उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। यह एक ऐसा पल था जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने मिलकर द गोल्डन कैरेट को ढूंढ लिया था। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें इस अद्भुत सफलता तक पहुंचाया। We did it. हम सबने मिलकर यह कर दिखाया। यह हमारी टीम वर्क और दोस्ती की जीत है। मुझे पता था कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। यह हमारी एकता और विश्वास का परिणाम है। और देखो, द गोल्डन कैरेट अपनी खुशियां पूरे बगीचे में बांट रहा है। इसकी चमक और रोशनी ने पूरे बगीचे को जादुई बना दिया है। द गोल्डन कैरेट की चमक पूरे बगीचे में फैल गई, जिससे हर कोना रोशन हो गया। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे कि पूरा बगीचा जीवंत हो उठा हो, जिससे सब कुछ और भी ज्यादा जीवंत और सुंदर हो गया। फूल और भी चमकदार हो गए और पेड़ और भी हरे भरे दिखने लगे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बगीचे में एक शांत और सुखद माहौल फैल गया। यह एक परिपूर्ण दिन का अंत था। सभी दोस्तों को पता था कि वो अपने इस एडवेंचर को कभी नहीं भूलेंगे। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें और भी करीब ला दिया। उन्होंने ये सीखा था कि दोस्ती और टीम वर्क से कुछ भी पॉसिबल है। यह एक महत्वपूर्ण सबक था जो वे हमेशा अपने साथ रखेंगे। और इस तरह वो अपने घर लौट आए। उनके दिल खुशी और द गोल्डन कैरेट के जादू की गर्माहट से भरे हुए थे। यह सिलसिला कहाई, यह एक ऐसा दिन था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। उनके दिल खुशी और द गोल्डन कैरेट के जादू की गर्माहट से भरे हुए थे। समाप्त। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद और एक नई प्रेरणा के साथ।